सत्ता में जब गुंडे होते हैं तो गुंडों की फेवर में भी काम करना पड़ता है। तो इसलिए आज जो स्थिति बन चुकी है, बिहार की जनता चाहकर भी ये नहीं करवा पाएगी। हाँ, यकीनन कोई ऐसा संगठन अगर आता है जिस तरीके से एक आरएसएस एक कैडर के रूप में काम कर रहा है पूरे देश में, ऐसा कोई कैडर बनकर के देश के सामने आता है, कोई बड़ी संस्था बनकर के सामने आती है, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी मुहिम अगर पूरे देश में चलती है तो यकीनन आप सत्ता से सवाल पूछने के लायक हो पाए। लेकिन सर, इस्तीफा के जस्ट बाद ही जो है मीटिंग हो रही है, नीतीश कुमार जी उस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं जिसमें उनके कई नेता कई विधायक शामिल हो रहे हैं। क्या लग रहा है, कुछ आगे कुछ प्लानिंग चल रही है? देखिए, मीटिंग में नीतीश कुमार जी गए हैं या वो नहीं जाते, ये सारी चीजें बंद कमरे में कल शाम को तय हो जाती हैं। दिल्ली में भाजपा के मुख्यालय में ये तय हो जाता है कि नीतीश कुमार जी सुबह इस्तीफा देंगे, वो उस मीटिंग में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, तो ये कोई और तय नहीं कर सकता है, नीतीश कुमार तय नहीं कर सकते। नीतीश कुमार एक अपने आप में जो है दिग्गज नेता कहे जाते हैं बिहार के। वो जो है बिहार में वो लगातार बिहार का एक शासक कहे जाते हैं, बिहार को नींव रखते हैं, बिहार को बनाते हैं, और आप कह रहे हैं जो वो किसी और के कंट्रोल में। देखिए, नीतीश कुमार जी से एक गलती तो हो गई, एक बहुत बड़ी गलती नीतीश कुमार जी से हो गई कि उन्होंने भाजपा को अपना समझ लिया। कोई ऐसा सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। तो आप अगर ये सोच रहे हैं या नीतीश कुमार जी ने ऐसा सोच करके गलती कर ली कि चलो बाकी लोगों को ठग लिया होगा लेकिन मुझसे मेरे साथ तो ये लोग ईमानदार रहेंगे, अरे भाई, ये तो अपनी बीवी के सगे नहीं है, ये अपने बच्चों के सगे नहीं है, अपने परिवार के लोगों के सगे नहीं है, ये तुम्हारे सगे कैसे हो जाएंगे? तो क्या इस बात में भी सच्चाई है जो पप्पू यादव ने पहले ही कह दिया था, जो नीतीश कुमार जी खत्म हो गया, उनका बेटा खत्म हो रहा है और आने वाले समय में जेडीयू ही खत्म हो जाएगी यहाँ? हाँ, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। मैंने अभी यही चीजें बताई आपको। जो व्यक्ति राजनीति को नजदीकी से समझता है, नजदीकी से राजनीति को समझने का प्रयास करता है, जो राजनीति का छात्र है, उसके लिए बड़ा आसान है और उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर भी है। उसे समझना चाहिए कि किस तरीके से राज्य दर राज्य आप किस तरीके से किसी पार्टी के साथ जब आप कोई तालमेल करते हैं, कुछ गठजोड़ करते हैं, तो उसके बाद में किस तरीके से आपके आसपास के पर काट दिए जाते हैं। पहले आपके आसपास के लोगों को पहले काट दिया जाता है, जब धीरे धीरे वो लोग हट जाते हैं या उनको फंसा लिया जाता है, ट्रैप में डाल दिया जाता है, अलग अलग तरीके से फंसा लिया जाता है, तो आपको सूचना दे दी जाती है कि आपके आसपास अब कोई नहीं है। लेकिन अब बिहार में जो है जो विपक्ष के नेता है वो लगातार नीतीश कुमार के साथ दिखाई दे रहे हैं। जो विपक्ष के भी नेता कह रहे हैं जो नीतीश कुमार को जबरदस्ती हटाएगा उसके साथ अन्याय हो रहा है, भले ही वो हमारे जो है सत्ता पक्ष में, हम उसके विपक्ष में, लेकिन उसके बावजूद भी समर्थन कर रहे हैं। देखिए, अब समर्थन का फायदा क्या? ये सोच जो आज विपक्ष कह रहा है, नीतीश कुमार जी से पूरे जीवन में एक सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हुआ जो उन्होंने भाजपा के साथ जाकर के सरकार बना ली, और आज जब उन्होंने इस्तीफा दिया, भरे मन से इस्तीफा दिया, तो आज उनको ये चीज रियलाइज हो चुकी है और आज उनको ये मालूम हो चुका है कि ना केवल नीतीश कुमार जी का भविष्य खत्म हुआ है, ना केवल उनके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खत्म हुआ है, उन्होंने बिहार की आने वाली पीढ़ियों को दांव पे लगा दिया। ये गलती से हुआ है। तो फिर क्या सम्राट चौधरी जो अभी गृह मंत्री है, आने वाले समय में क्या उनकी जिम्मेदारी और बढ़ेगी? भाजपा को ऐसे लोग नहीं चाहिए, भाजपा को ऐसे लोग पसंद नहीं आते हैं। भाजपा को केवल वो लोग पसंद आते हैं कि रिमोट कंट्रोल से जो चलते हैं, जो दिखते ना हो, जो जनता में दिखते ना हो। अगर वो क्राइम भी कोई करे तो लोग पहले ढूंढने के, अरे कौन है वो, हम तो जानते ही नहीं, हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना। ऐसे लोग, ऐसे चेहरे जो पर्दे के पीछे छुपे होते हैं, उन लोगों की भाजपा को जरूरत होती है और उन्हीं लोगों को उन्हीं से क्राइम भी करवाया जाता है, उन्हीं से सारे काम करवाए जाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे ही लोगों को ला करके सत्ता में बिठा दिया जाता है। सर, लेकिन